अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये कौन बोल रहा है? व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। आज तीसरा सिलसिला है। 2 टीमें अगले मरहले में जा चुकी हैं और आज तीसरी टीम की तलाश है। इंशाअल्लाह आज हमारे साथ भावलपुर और शिकारपुर के इस्लामी भाई होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मंच की जीनत बनेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा कि आइए और हमारे मंच की जीनत में इजाफा फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया भर में जहाँ कहीं हमारे नाज़रीन हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपसे भी सवाल करते हैं और आपके सवालात के जवाबात को शामिल भी करते हैं, कुरानदाजी करके आप तक तोहफा भी पहुँचाते हैं। प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी कॉल्स भी कर सकते हैं। इल्म दीन सीखने की नीयत से, अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिले में अव्वल ता आखिर शामिल रहने की नीयत से अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शामिल रहिए। अब वक्त हुआ है आपको दिखाते हैं जो कल सिलसिला हुआ था पिंडी भटिया और उसके साथ गुजरांवाला की टीमों का। उन दोनों टीमों में से कौन सी टीम आगे गई, मुकाबला कैसा रहा, आइए कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। उम्मते दावत से कौन सी उम्मत मुराद है? उम्मत दावत से वो तमाम मखलूक मुराद है जिसकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रश्क अत्तार को उन जर्रों पर आता है जो उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। उनके नालैन के तलवों से लगा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पिंडी भटिया वालों ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला हो जाएगा बराबर, और 3 से ज्यादा सही जवाब दे दिए तो पिंडी भटिया वाले मुकाबला जीत जाएंगे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। गलत। सिरातुल मनाजी इमाम सुयूती की तसनीफ है। गलत। हजर अस्वद को बोसा देना इस्लाम कहलाता है। गलत। सबसे पहले कश्ती हजरत आदम ने बनाई। गलत। सूरह यूसुफ 20वें पारे में है। गलत। गलती तो की है आपने, क्योंकि हजर अस्वद को बोसा देना ही इस्लाम कहलाता है, मगर एक गलती की है जिसकी वजह से आज पिंडी भटिया वाले जीत गए हैं। हाय हाय हाय, किस तरह गुजरांवाला वाले पीछे रहे और पिंडी भटिया वाले आगे बढ़ गए। हिम्मत में रहिए, अभी तो एक मुकाबला बाकी है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, कल जो सवाल किया गया था वो ये था कि उन सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम बताएं जो मक्के से जितने दिन बाहर गुजारते वापस आकर हर दिन के हिसाब से काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करके 2 रकात नमाज पढ़ते। और उन सहाबी रसूल का नाम हज़रत सैयदना मिस्वर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और हमारे पास जो जवाबात आए उनमें से चंद के नाम: बिनते नूर बिनते याकूब कोटली कश्मीर, अब्दुर्रहमान अत्तारी मुल्तान, बिनते अजहर भलवाल, मोहम्मद अरशद लाहौर, बिनते अताउल्लाह कराची, बिनते अब्दुल गफूर अत्तारिया फैसलाबाद, अशरफ बिन अब्बास फूलनगर, बिनते मोहम्मद एजाज अत्तारिया सियालकोट, मोहम्मद ज़ैन अमजदी, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान। इनके दरमियान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरानदाजी होगी। बिनते अजहर भलवाल, बिनते अजहर भलवाल, आप अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। जी माशाअल्लाह। आइए नाजरीन, मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं भावलपुर के इस्लामी भाई। नाम बताएंगे और क्या क्या मसरूफियात हैं वो भी बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद कासिम बिन सिद्दीक अहमद है। मैं जामिअतुल मदीना जेठा बूठा कानपुर में दर्जा सादिसा यानी 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई झट्टा बुट्टा, क्या बात है, चले जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद इब्राहिम है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना कैरोड पक्का में 5th ईयर यानी दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. میرا نام زین شہزاد اتاری بن شہباز حسین ہے اور میں جامعۃ المدینہ لیہ میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. माशाअल्लाह, करीब करीब के शहर वालों को भी दावत दी गई थी. मुख्तलिफ शहरों से आकर भावलपुर की टीम में सेलेक्ट होने वाले इस्लामी भाई हमारे मंच पर मौजूद हैं, हमारे स्टेज पर मौजूद हैं. ये सेलेक्ट कैसे हुए, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं. आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया. आज ऑडिशन है बहावलपुर में. ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया. जुम्मा के दिन नाखून काटने की क्या फजीलत है? जो शख्स जुम्मा के दिन नाखून काटे तो अल्लाह उसमें से बुराई को निकाल कर भलाई को दाखिल फरमा देता है. हयाते जाविदानी पाएंगे मरकर मदीने में. چلو چوکٹ پہ ان کے رکھ کے سر قربان ہو جائیں, حیات جاویدانی پائیں گے مر کر مدینے میں. میرے لب پر ترانہ انشاءاللہ نعت کا ہوگا. فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے سوال اگر میرے لب پر ترانا انشاءاللہ نعت کا ہوگا. نماز کے 7 فرائض ہیں. صحیح. سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے. غلط. ہم خاک ہیں اور خاک ہی مابا ہے. ہمارا کلام مولانا حسن رضا خان کا ہے. غلط. جواب درست دے دیے ماشاءاللہ. آ گیا ذہنی آزمائش, دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش, آ گیا. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अब हमारी बाईं तरफ शिकारपुर के इस्लामी भाई हैं, आइए इनसे इनका नाम पूछते हैं और कैसे यहाँ तक पहुँचे ये भी जानेंगे. जी السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. میرا نام نیاز احمد بن ریاض احمد, میں جامعۃ المدینہ میں 1st ایئر کا طالب علم ہوں. माशाअल्लाह. जी दूसरे इस्लामी भाई. السلام علیکم ورحمۃ اللہ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. میرا نام محمد مدثر اتاری بن شاہد اقبال ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ سکھر کے درجہ ثابیہ یعنی 7th ایئر کا طالب علم ہوں. माशाअल्लाह. जी तीसरे इस्लामी भाई. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. میرا نام جواد احمد بن عبد المجید ہے, میں جامعۃ المدینہ سکھر کے درجہ ثابیہ کا طالب علم ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق شکارپور سے ہے. چلیں جناب, شکارپور میں سکھر کے طلباء نے لگتا ہے جا کر آڈیشن زیادہ دیا اور سلیکٹ ہو گئے. کیسے سلیکٹ ہوئے, آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. آ گیا ذہنی آزمائش, دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش, آ گیا ذہنی آزمائش آیا, رب کی رحمت ساتھ لایا, علمی خزانہ ہاتھ لایا. ذہنی آزمائش آیا, سیزن 17. آج ہم پہنچ چکے ہیں باب الاسلام سندھ کے ضلع شکارپور کے شہر سلطان کوٹ میں. گیا ذہنی آزمائش, دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش, آ گیا ذہنی آزمائش آیا, رب کی رحمت ساتھ لایا. نماز عشاء اور فجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارک میں کیا آیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء و فجر ہیں, اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے, اگرچہ سرو ان کے بھل گھسیٹتے ہوئے آتے. ابر رحمت چھا گیا ہے, کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے. باب رحمت آج واحد آمد شاہ عرب ہے. مصیبت پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی جان اور مال میں مصیبت آئے اور اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. آزمائش آیا, رب کی رحمت ساتھ لایا, علمی خزانہ ہاتھ لایا. ذہنی آزمائش آیا, سیزن 17. माशाअल्लाह. चले जनाब, दोनों टीमें हम तक पहुंची, कैसे पहुंची हमने जाना. वक्त हुआ है नाजरीन आपसे सवाल करने का. पहला सवाल मैं जो करने जा रहा हूं वो ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पे इंशाअल्लाह लाइव हो चुका होगा. अगर अभी तक आपने ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें. नाम है ज़हनी आजमाइश. आप उसको ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं. सवाल यह है, किस मस्जिद में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है? किस मस्जिद में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं. मस्जिद नबवी, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद कुबा या मस्जिद जिन.
آپ نے اپلیکیشن پر جا کر جواب دینا ہے اور اپنی آئی ڈی سیو رکھنی ہے. پروگرام کے آخر میں ہم آئی ڈیز بتائیں گے کہ کن کا نام نکلا ہے. اب سوال ہے جس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے. جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے مہاجر صحابی تدفین ہوئی، وہ دفن ہوئے؟ جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے مہاجر صحابی دفن ہوئے؟ آپ نے ان کا نام بتانا ہے. اور اشارہ دے دیتا ہوں کہ آپ کو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ رجب المرجب 1440 ہجری سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اچھا جناب، یہ سوال دونوں ہو گئے ہیں، آپ کے جواب کا ہمیں انتظار ہے. اور اب وقت ہوا ہے پروگرام کو لے کر آگے چلنے کا. آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے آج کے سلسلے میں سیگمنٹس کس طرح ہوں گے. جی، علم نور ہے عشق کے بول، سب سے آخری نبی، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب پہلا سوال کریں گے باولپور والوں سے. ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر دونوں ٹیموں کو دیے جائیں گے. غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے. اگر جواب آتا بھی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیں، مگر اتنا طویل مشورہ نہ کریں کہ 25 سیکنڈ بھی گزر جائیں. سوال یہ ہے، تقویٰ کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام مناوی جامع الصغیر کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی 3 اقسام ہیں. نفس کو کفر سے بچانا، یہ عوام کا تقویٰ ہے. نفس کو گناہوں سے بچانا، یہ خاص کا تقویٰ ہے. اور نفس کو ما سوی اللہ عز و جل سے بچانا، یہ خاص الخاص لوگوں کا تقویٰ ہے. کیا بات ہے! کفر سے بچانا اپنے آپ کو، یہ تو عام لوگوں کا تقویٰ ہے. گناہوں سے بچانا یہ خاص لوگوں کا تقویٰ ہے. مگر اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب سے دور ہو جانا، اللہ کی یاد ہی میں مگن رہنا، یہ اخص الخواص یعنی خاص الخواص لوگوں کا تقویٰ ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کے حلال کو حلال جاننے اور اس کے حرام کو حرام جاننے کا کیا مطلب ہے؟ شکارپور والوں سے سوال ہے. جن چیزوں کو قرآن پاک نے حلال قرار دیا اور جن چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیا تو ان پر اعتقاد رکھے اور ان پر عمل کرے. اور اگر کوئی شخص ان پر اعتقاد رکھے مگر ان پر عمل نہ کرے تو ایسا شخص فاسق کہلائے گا. اور اگر سرے سے ہی حلال کے حلال ہونے اور حرام کے حرام ہونے کا انکار کرے تو ایسا شخص کافر ہے. اللہ اکبر! جن چیزوں کو قرآن حکیم نے حلال قرار دیا اور جن چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیا ان پر اعتقاد رکھے اور ان احکامات پر عمل بھی کرے. سبحان اللہ! جواب درست دے دیا ہے. کیا حافظ قرآن جنتی ہے؟ باولپور والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ قرآن کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے ہی کی بدولت جنت دی جائے گی. لیکن جنت اسی وقت ملے گی کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. اگر وہ مرنے سے پہلے اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، یعنی وہ کلمہ کفر پڑھ کے مر گیا یا کفر پر خاتمہ ہوا، تو پھر اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو پھر اسے جنت نہیں ملے گی. جی، پھر اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو حفظ قرآن اور اس پر عمل کرنا اسے فائدہ نہ دے گا، بلکہ بعد اللہ جس کا ایمان برباد ہو جائے وہ ہر صورت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اور یہاں حافظ قرآن سے بھی گزارش ہے کہ جتنے حفاظ مجھے سن رہے ہیں کہ قرآن آپ نے یاد تو کر لیا ہے، ایک تو اسے مرتے وقت تک یاد رکھنا ہے اور دوسرا اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے وقت صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے وقت صحابہ اکرام کی تعداد 1,14,000 نبی تھے اور جو سب کے سب 14,000 رسول تھے اور سب کے سب اہل علم تھے.
1,14,000 साहबा इकराम थे और सब के सब इल्म थे। जनाब, आप अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के वक्त सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की तादाद 1,14,000 थी, जो सब अहले इल्म थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहाबी की बात हो रही है, क्या जिन्नात भी सहाबी हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मवाहिब लिद्दुनिया में इरशाद फरमाते हैं, क्या शर्फ़ सहाबियत बनी आदम यानी बशर ही के साथ ख़ास है या दीगर अहले अक्ल यानी जिन्नात और फरिश्ते भी इस तादाद में शामिल हैं? तो जिन्नात भी इस तादाद में शामिल हैं, क्योंकि बिलाशुबा हुजूर नबी करीम उनकी तरफ भी मबूस हुए और वो भी अहकाम शरीयत के मुकल्लफ हैं, उनमें फरमाबरदार भी हैं और नाफरमान भी। जिन्नात में भी फरमाबरदार भी होते हैं, नाफरमान भी होते हैं। मेरे आका उनके भी आका हैं, तो जी हाँ, जिन्नात में भी सहाबी होते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान की बरकत से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम खादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अंज़लनाहु मुबारकुन की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक की बरकत वाली किताब होने से मुराद ये है कि इसका नफ़ा कसीर है और इसकी खैर व बरकत वाफिर है और ये तहरीफ, तब्दील और नस्ख से महफूज है। क्या बात है, कैसी बरकत वाली किताब है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तीन सवाल तो हो गए जो नॉर्मल सवाल थे। अब सवाल थोड़े से ट्विस्टेड हैं जो इनके निसाब में शामिल नहीं है, मगर उसके लिए इन्हें टॉपिक दिए जाएंगे। 6 टॉपिक स्क्रीन पर देखिए और सेलेक्ट कीजिए कौन से टॉपिक से सवाल चाहिए आपको। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया किराम और जनरल नॉलेज, कौन सा सवाल चाहिए? कुरान पाक। कुरान पाक। बताइए कुरान पाक से क्या सवाल है? अच्छा जनाब, पहला सवाल आ रहा है, सूरह इखलास में कितनी आयतें हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं। जनाब 4 हैं या 5 है? भाई आप क्या कहते हैं? 4 ही हैं, पक्की बात है? जी जनाब 4 आयतें हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बताइए शिकारपुर के इस्लामी भाई, 6 स्क्रीन पर आपको आइकन दिखाए जाएंगे। कुरान पाक। कुरान पाक। चलें जनाब, कुरान पाक का सवाल। पहला सवाल हमेशा आसान होता है, याद रखें। दूसरा मुश्किल होता है। वो कौन सी सूरतें हैं जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है? सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब कुरान पाक के अलावा कोई ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अंबिया किराम। अंबिया किराम। क्या बात है, आज मेरा ख्याल है पहली बार अंबिया किराम के बारे में सवाल सेलेक्ट हुआ है। अब जनाब सवाल पहले लाइए। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम का नाम बताएं जिनकी 3 अगली नस्लें नबी थी। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो हम आपको 3 ऑप्शन दे सकते हैं और आप चाहें तो यहां मौजूद हाजरीन में से भी किसी से मदद ले सकते हैं। अब आपके ऊपर है दोनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन पे जाएं। और तीसरा ऑप्शन ये कि बगैर किसी ऑप्शन के आप खुद ही जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नबी हैं जिनकी अगली 3 नस्लें भी नबी हैं। अच्छा जनाब, चले पहले तो ऑप्शन बता दें। ऑप्शन क्या थे अगर ये ले लेते हमसे तो? हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ज़रा ये स्क्रीन को मेरे लिए बेहतर कीजिएगा। अच्छा, ये 3 जो है वो ऑप्शंस थे। अब बताइए दुरुस्त जवाब क्या है? इन्होंने बताया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब बारी शिकारपुर वालों की है। इनको स्क्रीन दिखाई जाए। इनको सवाल पहले कौन से टॉपिक से लेना है? क्या बात है जनाब, बगैर ऑप्शन के बावलपुर वालों ने सही जवाब दे दिया। वो आपकी मदद ही नहीं लेना चाहते। अंबिया इकराम। सुभान अल्लाह, अंबिया इकराम से सवाल है।
जनाब, दुनिया में सबसे पहले किस शख्स को तराजू में तोला गया? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। शायद हजारों लाखों लोगों के लिए पहली बार इसका जवाब सामने आएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपके पास 3 ऑप्शन लेने का ऑप्शन भी है, या आप चाहें तो यहाँ किसी हाजरीन में से भी मदद ले सकते हैं। नंबर उतने ही मिलेंगे, नंबर कम नहीं होंगे। ऑप्शन दे दें। हजरत इस्माइल, हजरत यूसुफ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दुनिया में सबसे पहले किस शख्स को तराजू? मेरे लिए भी नया सवाल है ये, क्या खूबसूरत सवाल है ये। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मैं भी ये सोच रहा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया था बाजार मिस्र में, लेकिन क्या तोला भी गया था ये मैंने कहीं, मेरी नजर से नहीं गुजरा। वेरी यूनिक क्वेश्चन, देखते हैं क्या वाकई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल की टीमें हैं, एक शिकारपुर है, एक भावलपुर है, दोनों पुर हैं मगर बहुत दूर हैं। चले जनाब, अब देखना है कि आगे कौन जाता है। बारी यहाँ मौजूद हाजरीन की है। शफीक भाई सवाल करेंगे। और मुझे बताया गया कि पाकिस्तान की अंडर 17 की फुटबॉल की टीम और उनके कोच भी आज हमारे सिलसिले में आए हैं, उनको भी मरहबा कहते हैं। दावत इस्लामी आप सबकी है, और मुझे बताया गया कि इस बार ये कोई बहुत बड़ा मुकाबला जीत कर भी आए हैं। बहरहाल हम तो ये चाहेंगे कि आप शैतान के खिलाफ भी मुकाबले जीतें और नेकी की दावत के काम को भी आम करें। एक मुझे बताया गया साबिक फुटबॉलर भी यहाँ पर हैं जो आज बा इमामा हैं। शफीक भाई जरा उनके पास जाइए, सलाम दुआ करवाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। क्या नाम है आपका? अख्तर रसूल नाम है मेरा। अख्तर रसूल भाई, अच्छा आप पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं नेशनल बैंक में मेरी जॉब है और मैं पाकिस्तान टीम को खेल चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स इंटरनेशनल फुटबॉल टीम से मेरा वास्ता है। अच्छा। और मैं पाकिस्तान अंडर 16, 19, 17 की टीम का कप्तान भी रह चुका हूँ। और अच्छा। पाकिस्तान टीम को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कूल लेवल पे ही रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब ये बताएं, चलें, ये तो आपने अपनी तारीफ कर दी और आपने क्या क्या किया। आप ये सर पर इमामा और ये तब्दीली कैसे आई, कब माहौल में आया आप? इसकी भी थोड़ी लंबी कहानी है मगर बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। चलें। ये मेरे हुजूर का बड़ा सदका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे एक इस्लामी भाई हैं, लियारी से उनका ताल्लुक़ है, सैयदज़ादा हैं माशाल्लाह। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा तफसील है तो फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में सुनेंगे, क्योंकि अभी सवाल जवाब है। तो माशाल्लाह, यानी आपको दावत इस्लामी के नेक माहौल की बरकत से आप इस माहौल में आए। और देखिए नाजरीन, एक एक्स फुटबॉलर जब माहौल में आए तो ये माशाल्लाह अपने साथियों के साथ पूरी फुटबॉल की टीम को लेकर आए हैं। मैं इनसे थोड़ी देर पहले मिला भी था। आप सबको एक बार फिर मरहबा कहते हैं, तैयार हो जाएं। मैंने भी आपसे एक सवाल करना है और आपने सही जवाब देकर अपना गोल करना है, ठीक है ना? तो अभी आपसे बात करते हैं, लेकिन पहले शफीक भाई जो सवाल करें वो भी आप कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं। शफीक भाई सवाल करें। अच्छा जी, ये बताइए कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी ज़बानें जानते थे? ये देखें कैसा प्यारा सवाल है, कितनी ज़बानों का इल्म था। अब जिसने अंबिया किराम के वाक़यात पढ़े होंगे तो उनको ये जवाब आ जाएगा। चलें, 1000 साल। जबानों की बात हो रही है, कितनी जबानें आती थी? 1000 जुबानें जानते थे। अच्छा जी। नहीं जनाब, नहीं जी, इससे ज्यादा थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10,000। अच्छा, ऑप्शन दे देता हूँ, 2 लाख, 4 लाख या 7 लाख। शफीक भाई ने आसान कर दिया कि हजारों में ना घूमे, आप लाखों की बात करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 लाख ज़बान। 2 लाख। इन सबको भेज दें कहीं, मेरा ख्याल है काफिले में जो सही अच्छा जवाब जी, बताते हैं जी। अब खड़े रहें, बताते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 7 लाख। 7 लाख ज़बानें, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सहाबा इकराम का इश्क़ रसूल, ये एक बहुत प्यारी किताब है, ये तोहफे में दी जा रही है। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक रिवायत के मुताबिक 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया और दुनिया की हर चीज, हर शय का जो नाम है 7 लाख जबानों में आपको आता था। तो इल्म का आप इल्म के समुंदर कैसे थे? मगर उलमा कहते हैं जब हजरत आदम के इल्म का आलम यह है तो हजरत आदम के आका जनाब रसूलुल्लाह के इल्म का आलम क्या होगा? कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला।
करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह जी। अच्छा जी, एक और सवाल, कौन कौन जवाब देगा? अच्छा, ये तो देखते हैं कि कौन जवाब देता है। ये बताइए, कौन सी बेजान चीज ने खाना काबा का तवाफ किया? कौन सी बेजान चीज ने? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चले जरा पीछे वालों से ले लें भाई। बेजान चीज ने काबे का तवाफ किया। वो कश्ती जिस पर नूह अलैहिस्सलाम सवार थे। जी हाँ, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बातिनी बीमारियों की तारीफात और असबाब व इलाज और दीगर मुफीद मालूमात पर मबनी एक रहनुमा किताब बातिनी बीमारियों की मालूमात, ये किताब तोहफे में दी जा रही। माशाल्लाह, किताब भी दिखा दिया करें टाइटल, ताकि हमारे नाजरीन जिनको लेना हो तो वो भी खरीद लिया करें माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये हमारी फुटबॉल टीम के आशिकान रसूल हमारे भाई आए हैं, तो ज़रा इनसे भी सवाल कर लेते हैं, आसान सवाल कर लेते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बताएं। हमारे अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम कौन बताएगा? अपना नाम भी बताएंगे और फिर बताएंगे इस बारे में। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वलीद भाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमना। हजरत आमना, बीबी आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चले जनाब, इनका जवाब तो हो गया दुरुस्त। अब आप में से कोई ये बताए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए थे, विलादत कौन से शहर में हुई? ये फिर फुटबॉल टीम से ही सवाल है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए। क्या बात है वलीद भाई, देखें कितना प्यारा आपको तोहफा मिल रहा है। अब आप 3 दिन काफिला भी हमको दे देना इंशाअल्लाह। क्या बात है। चलें, बताइए जनाब, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत कौन से शहर में हुई? चले, ये मेरा ख्याल इनके कोच है, नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राशिद है जी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मक्का पाक में पैदा हुए, आपकी विलादत का शहर मक्का है। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? इनको भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए। क्या बात है। चले जनाब, माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। नाजरीन, वक्त हुआ है, आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर कॉल्स भी लेंगे आपकी। कॉल्स करते रहिए, हम इंशाअल्लाह शामिल करते रहेंगे। दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं। आइए चलते हैं, हमारे नाजरीन हमसे क्या बात करना चाहते हैं? एहसान अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ बलूचिस्तान गवादर से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश देख रहे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। बड़ा मजा आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन हासिल करने का भी मौका है। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान से आपने कॉल की, एक और कॉल दीजिएगा। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकेंट से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सीजन 17 का आगाज हो चुका। अल्लाह पाक इसके तमाम प्रोग्रामों को बखैर आफियत बाय तकमील तक पहुँचाए और इसको कामयाबियों से नवाजे। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। नाज़रीन, वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है इश्क के बोल। जनाब, पहला सवाल करेंगे बावलपुर वालों से। न कैसे ये गुलो गुंचे हो खार आंखों में, ना कैसे ये गुले गुंचे हों खार आंखों में, बसे हुए हैं मदीने के खार आंखों में। बसे हुए हैं मदीने के खार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कैसे ये गुलो गुंचे हो खार आंखों में। सुभान अल्लाह। न कैसे ये गुलो गुंचे हो खार आंखों में, बसे हुए हैं मदीने के खार आंखों में। बसा हुआ है कोई गुल अजार आंखों में। बसा है गुल आजार आंखों में, खिला है चार तरफ लाल आजार आंखों में। खिला है चार तरफ लाल आजार आंखों में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर आंख देखती है तेरे ही रुख का जलवा। हर कान
नाइब खुदा है महबूब किबरिया है। तू नाइब खुदा है महबूब किबरिया है मुल्क में खुदा के जारी निज़ाम तेरा। है मुल्क में खुदा के जारी निजाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को, सर के बदल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। हाय सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। थक जा अगर पाँव बनाता सर को, सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने न दिया। सर के बल जाता मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया। जाने न दिया। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। कभी कहता कि ये क्या बज़्म है, कैसी है बहार। कभी कहता कि ये क्या बज़्म है, कैसी है बहार। कभी अंदाज़े तजाहुल से मैं तौबा करता। कभी अंदाज़े तजाहुल से मैं तौबा करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी कहता ये क्या जोशे जुनू है जालिम। कभी कहता कि ये क्या जोश जुनू है जालिम, कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना करता। कभी फिर गिर के तड़पने की तमन्ना करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चारों सवाल के सही जवाब दिए हैं। अब आखिरी सवाल में इनको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ठीक सुनाना है। 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला शेर दिखाइए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में। 3 ऑप्शन हैं। मैं रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं रोता हुआ आऊं फिर तेरे दर पर मदीने में। बहुत थोड़ा फर्क है। एग्जैक्टली कौन सा ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाहे बहरो मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं
बड़ी मशहूर नात है। फिर के गली गली तबाह तेरी गली से जाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर के गली गली तबाह तो करे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। चले जनाब, यहाँ तो जो है वो अशार भी पूरे हो गए हैं। ये लोग गलती नहीं कर रहे, देखे हमारे हाजरीन बताते हैं कि नहीं। इसी कलाम का शेर बड़ा प्यारा है। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, कौन सुनाएगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मेराज हबीब। रुखसत काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शुक्र की अहमियत और फ़वाइद पर मुश्तमिल 204 रिवायात और हिकायत का मदनी गुलदस्ता शुक्र के फ़ज़ाइल, ये बहुत प्यारी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने गालिबन एक से ज़ायद बार इस किताब को पढ़ा है, कई बयानात इससे किए हैं। मुबल्लिगीन के लिए ख़जाना है। ये किताब ज़रूर हासिल करें और आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितनी चीज़ों में नाशुक्री कर लेते हैं और कितना कुछ शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह ब्यूटीफुल बुक है। चलिए जनाब, एक और शेर आपसे सुनते हैं। या तो यूं ही तड़पते जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। क्या प्यारा शेर है, थोड़ा मुश्किल है, इसी कलाम का शेर है। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। मिन्नतें गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों, जी मिन्नतें गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्या क्यों। प्यारी इल्तिजा है। हुजूर मैं परेशानी में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, आपने ही बचाना है, आपने ही अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके छुड़ाना है। मैं किसी और की मिन्नत क्यों करूँ, किसी और के दर पर क्यों जाऊँ जब मेरे आका मौजूद हैं। मिन्नतें गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों, जवाब दुरुस्त दे दिया है। या तो यूं ही तड़प के जाए या वही दाम से छुड़ाए, या तो यूं ही तड़प के जाए या वही दाम से छुड़ाए। मिन्नते गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों। है ना एक और शेर कि किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। मैं मशवरा भी देता हूँ इस्लामी भाइयों, अगर आप मुश्किल में है ना, परेशानी में है, किसी तकलीफ में है, ना बताएं लोगों को। मदद नहीं करते लोग, मजाक उड़ाते हैं, इंजॉय करते हैं। आया था मेरे पास, ये मसला था, कह रहा था ये प्रॉब्लम में था, कोई क्या मदद करेगा। इनको बताने का, दुनिया वालों को बताने का फ़ायदा नहीं। अर्ज़ करना है तो नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ करें ना कि आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है उसमें से अता फरमा दें। तो बहुत खूबसूरत बातें हैं। और जिसकी अल्लाह रसूल से लौ लग जाए फिर वो दुनिया वालों की मिन्नतें नहीं करता। मिन्नतें गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों। शफीक भाई क्या तोहफा दे रहे हैं इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, चूँकि ये तखस्सुस फिल हदीस में है तो इंशाअल्लाह मुख्तसर सही बुखारी की आसान उर्दू शरह ज़ियाउल क़ारी। अरे वाह वाह, ये तोहफे में क्या खूबसूरत तोहफा हो भी तखस्सुस फिल हदीस वालों को। और यकीन करें नाजरीन, बुखारी शरीफ को अब समझना इतना आसान हो गया है। मुफ्ती हसन साहब को अल्लाह सलामत रखे, ये कमाल की शरह लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको
کچھ پڑھا ہے, مزید پڑھنے کی بھی نیت ہے, لیکن ایک ایک حدیث پر جتنے پیارے آسان مدنی پھول ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو حدیث کے شوقین ضرور اس کو حاصل کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. ایسا بھی مدینے کی تسبیح ہے اور یہ دینی ہے, یہ دینی ہے کسی کو. ہاں سبحان اللہ. چلیں پھر مدینے سے ہی مدینے کا ایک شعر سنا دیں. اور ابھی تو سچی بات ہے کیفیت بھی ایسی ہے کہ اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے, اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے. ہے کوئی شعر پورا کرنے والا؟ اللہ اکبر. لگتا ہے مجھے ہی سنانا پڑے گا. نعت خواہ سنا دیں. اے مدینے کی ہوا, چلے پیچھے ہاتھ اٹھایا کسی نے, دل میرا افسردہ ہے. یقین کریں کیا شعر ہے, سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبداللہ ہے جی. جنوں ویکھن لئی ترسدیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. کیا جنوں ویکھن لئی ترسدیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو ہی شہر مدینہ. چلیں ماشاءاللہ, آپ نے تو پنجابی میں شعر سنا دیا. میں نے آپ ہی پہلا طرز میں مصرع سنا سنایا تھا, آپ ہی طرز میں سنا تھا. اے ہائے کیا شعر ہے یہ, تو دل کو کہتے ہیں نا افسردہ دل کی دوا ہے یہ شعر. اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے, سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا, سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. شعر کا معنی پتہ ہے کیا بنتا ہے کہ مدینے کی ہوا کو کہا جا رہا ہے کہ مدینے کی ہوا میرا دل افسردہ ہے, تھوڑی ادھر بھی آ جا, کیونکہ جب سوکھی کلیوں سے تو گزرتی ہے تو وہ بھی کھل اٹھتی ہیں, تو مجھے بھی مدینے کی ہوا مل جائے گی تو جو دل میں افسردگی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. چلیں جناب, اللہ ہمیں بھی جلدی جلدی حاضری مدینہ نصیب فرمائے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اچھا محمد, آپ سے سرکاری عرض کر رہا ہوں میرے والی سے. یہ ذہنی ازمائش عبدالحبیب بھائی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. طالب علم جو محنت کرتے ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں, اور میری خواہش ہے کہ تمام اسلام بھائی اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اس کو دیکھا کریں. بڑا علم دین حاصل ہوتا ہے ذہنی ازمائش دیکھنے سے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کی دعاؤں کا اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ حسین اسماعیل شروع ہو گیا جس کا کئی دنوں سے انتظار تھا. ہمارے جامعہ مدینہ لیہ کے بہت ذہین اور ہمارے درجہ کے ایک ذہین طالب علم زین شہزاد بھی اس وقت موجود ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ذہنی اسماعیل کے سبب کو مدینہ دکھا دے. چلیں بھائی, لیہ والوں نے کال کر دی ہے اپنے ٹیم کے اسلامی بھائی کے لیے, اللہ پاک سب کو برکت دے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دونوں ٹیموں کے 20-20 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے سب سے آخری نبی. جناب اس سیگمنٹ سے پہلے ہم خوبصورت نعرے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی, عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب, اب سوال کریں گے بھاولپور والوں سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس وقت خاتم النبیین لکھا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مٹی میں گوندے ہوئے تھے.
अल्लाहु अकबर। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी में गूंदे हुए थे, यानी अभी रूह फूकी नहीं गई है, उससे पहले ही नबी पाक को खातमुन नबीयीन लिखा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या नबूवत का झूठा दावा करने वाले से मौजज़ा तलब किया जा सकता है? मलफूज़ात आला हज़रत एक सफ़ा नंबर 140 पर अर्ज़ और इरशाद है। अर्ज़ ये है कि क्या झूठे मुद्दई नबूवत से मुआवज़ा तलब किया जा सकता है? तो जवाब यह है कि अगर झूठे मुद्दई नबूवत से इसलिए मुआवज़ा तलब किया कि उसका इज्ज़ ज़ाहिर हो तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं, और अगर तहकीक के लिए मुआवज़ा तलब किया कि ये मुआवज़ा भी दिखा सकता है या नहीं, तो इस तरह फ़ौरन काफिर हो जाएगा। जी जनाब, इस बारे में तो जरा भी शुबा नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मुआवज़ा दिखा देगा या नहीं। जैसे ही ये ख्याल आया, ये फिक्र हुई और इसलिए तलब किया, तो जनाब बंदा इस्लाम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हाँ, इसलिए मौजज़ा तलब करे कि दिखा नहीं सकेगा और ये हार जाएगा और नाकारा हो जाएगा, इज्ज़त इसका जाहिर हो जाएगा, तो फिर हरज नहीं है। तो ये बड़ा नाजुक मामला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम को किन 6 वजूहात की वजह से दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 वजूहात की बिना पर दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर फजीलत दी गई। मुझे जामे कलिमात अदा किए गए, मेरी मदद रोब से की गई, मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया, तमाम रुए ज़मीन को मेरे लिए तहारत व नमाज की जगह बना दिया गया, मुझ पर नबियों का सिलसिला ख़त्म किया गया और मुझे तमाम मखलूक़ात की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। क्या बात है। मेरे आका सबसे आला है, सबसे औला है, जभी तो आला हज़रत कहते हैं सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी, दोनों आलम का दोला हमारा नबी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक नाम आकिब भी है। बताएं आकिब के क्या माना है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे 5 नाम हैं। मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ और मैं माही यानी मिटाने वाला हूँ कि अल्लाह पाक मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटा देगा, और मैं हाशिर हूँ कि बरोज़ क़यामत लोग मेरे कदमों पर इकट्ठे होंगे, और मैं आकिब हूँ। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी ना हो। क्या बात है। आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं। ये नबी पाक का नाम भी अकीदा खत्म नबूवत को कैसे वाज़े अंदाज में सुभान अल्लाह बयान कर रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। प्यारा सा सेगमेंट जो कि अकीदा खत्म नबूवत को मजीद हमें वजाहत भी मिलती है और उस पर यकीन भी बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। सेगमेंट का वक्त पूरा हुआ, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। शरीफ से अब्दुल हबीब अंकल, वैसे तो ज़ानी आज़माइश के सब सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1500वां जश्न विलादत सेगमेंट की तो क्या बात है। हम सब घर वालों को ये सेगमेंट बहुत पसंद आया है। मदीने की याद में तड़पाता है ज़ानी आज़माइश, इश्क़े मुस्तफ़ा हमें सिखाता है ज़हनी आज़माइश। माशाअल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। आपके पसंदीदा सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है 1500वां जश्न विलाद।
दोनों टीमों की तरफ से एक एक इस्लामी भाई यहाँ आते हैं। पहले भावलपुर के इस्लामी भाई आएंगे, कोई भी बॉक्स खोलेंगे, कोई कैटेगरी, कोई इसमें ऐसी चीज होगी जिसके 15 नाम बताने होंगे और 1 मिनट के अंदर बताने होंगे। अगर अक्सर नाम बता देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, तमाम नाम बता देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। जनाब मैं माइक लेकर आता हूं आपके लिए। जनाब क्या निकला है आपके बॉक्स में से? कौन सा बॉक्स खोला आपने? 7 नंबर। 15 बुरी आदतें। ओए होए होए, 15 बुरी आदतें। इतने अच्छे बच्चे से 15 बुरी आदतें पूछी जा रही हैं। चले जनाब आप इस नीयत से बताएं कि ये 15 बुरी आदतें नहीं करनी है। ठीक है, माशाअल्लाह। चले। झूठ, गीबत, चुगली, हसद, तकब्बर, रिया, बुखल, कंजूसी, तलब शोहरत, दुनिया की मोहब्बत, माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन की नाफरमानी। माँ बाप की नाफरमानी, वालिदैन एक ही होता है। अल्लाह ताला की नाफरमानी, नमाज छोड़ना, फराइज की अदायगी ना करना, सुन्नत पर अमल पैरा ना होना। तकरीबन 15 हो गए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब ये सारी बातें करनी नहीं है, ठीक है? चलो शाबाश, इससे बचना है। चलें जनाब, अब बारी है शिकारपुर वालों की। शिकारपुर वालों का तो अचार बड़ा मशहूर है ना? चलें माशाल्लाह। चले अभी बताएं, डब्बे में से अचार नहीं निकलेगा। चले क्या है इसमें? अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के 15 कुतुब और रसाइल के नाम। चले 15 कुतुब और रसाइल अमीर अहले सुन्नत के। वक्त शुरू होता है अब। आदाब ताम 28 कलिमात कुफ्र। आदाब ताम 28 कलिमात कुफ्र। इमाम हुसैन की कराम 28। आदाब ताम 28 कलिमात आदाब ताम 28 कलिमात कुफ्र। इमाम हुसैन की करामात। बेटा हो तो आप ऐसा, बीमार आबिद, बुरे खात्मे के असबाब, गुस्से का इलाज, वज़ू का तरीका, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, नमाज के अहकाम, हुसैनी दूल्हा, समंदरी गुंबद, आशिक़ अकबर, फैज़ान सुन्नत, फैज़ान नमाज, फैज़ान अज़ान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाअल्लाह। चलें जनाब, अब आ जाएं भावलपुर से एक और इस्लामी भाई। 12 नंबर खोल रहे हैं जनाब। हदीस पाक की 15 किताबों के नाम। चलें भाई, ये हदीस पाक की 15 किताबें, ये आसान नहीं है। चले जनाब, वक्त शुरू होता है अब। सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, सुनन अबू दाऊद, सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिजी, सुनन निसाई, मुस्नद इमाम आज़म, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, मोता इमाम मालिक, मुस्नद इमाम शाफी, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, मुसन्निफ अब्दुर रज़्ज़ाक, मिशकात शरीफ, इत्तिहाफुल मुस्लिम, अरबाईन नूविया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, अरबाईन नबविया भी बता दी माशाल्लाह। अब अगली बात है, शिकारपुर वालों की बारी है। जनाब इस बार तो पूरे नंबर ले रहे हैं, पूरी तैयारी करके आए हैं। चले जनाब, 15 नंबर खोल दिया है। 1500वां जश्न विलादत की खुशी में क्या है जनाब? नमाज के 15 दीनी और दुनियावी फ़वाइद। 15 दीनी और दुनियावी फ़वाइद नमाज के, माशाल्लाह। जी जनाब। नमाज में तमाम फरिश्तों की इबादत को जमा किया गया। नमाज में तमाम मखलूक की इबादत शामिल है और नमाज मुसीबतों से दूर रखती है, नमाज बुराई से बचाती है और नमाज से जहन साफ़ रहता है। नमाजी के आज़ाद धुलते रहते हैं और नमाज दर्द और गम का एहसास कम कर देती है और नमाज दर्द और गम का एहसास कम कर देती है। नमाज पढ़ने वाले का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और नमाज पढ़ने वाले के घर और कपड़े दोनों पाक साफ रहते हैं और नमाज पढ़ने वाला उसले भी टाइम है, 30 सेकंड पड़े हैं। नमाज मुसीबत दूर करती है और इसके अलावा मुसीबतों अरे अभी भी टाइम है। नमाज पढ़ने वाले पूरे हो गए? कितने याद थे? अभी हैं, अभी 10 सेकंड हैं, याद कर लो। 10 नमाज घटिया के मरीज के लिए बेहतरीन इलाज और वर्जिश है और नमाज वर्जिश के लिए भी बेहतरीन जरिया है और नमाज हुजूर इस्लाम के आंखों की ठंडक है। जी कितने? 14 बता दिए, हमारी टीम बता रही है, तो इनको भी 2 नंबर दिए जा रहे हैं। आपने अब 2 रकअत नमाज पढ़नी है शुक्राने की, ठीक है? आखिर में आपका काम हो गया। चले जनाब, ये भी सेगमेंट पूरा हुआ। वैसे सैयद साहब, ये हमारे हाजरीन से भी होना चाहिए ये वाला सेगमेंट। है कोई जो 15 चीजों के नाम बताए? माशाअल्लाह।
یہ اتنے ایسا سارے کرتے ہیں. ہاں اتنے سارے ہاتھ اٹھائے سب تو اچھی نیت کے ساتھ ہے نا پھر. سبحان اللہ. جب چلے کیا بتانے 15 سنتیں بتا دیں. سبحان اللہ. چلے بھائی 15 سنتیں کون بتا. اچھا جو نہیں بتائے گا وہ پھر قافلے کے اندر چلا جائے. ایسا نہ ہو صرف ہاتھ اٹھائیں پھر جواب بھی دیں پراپر. اور ان کو تحفے میں 550 سنتیں اور یہ فٹ بال ٹیم والے 15 سنتیں سب مل کے بتا دیں ایک ایک کر کے تو بھی 15 پوری ہو جائیں گی. دیکھو اس بہانے اب آپ غور سے سنیے گا 15 سنتیں کون سی. ہمارے اسلامی بھائی سے لے لیں اور یہ ٹیم والے سنیں گے انشاءاللہ. سب تحفہ تو دیکھیں کتنا پیارا دے رہے ہیں. کیا ہے 550 سنتیں اور آداب. کیا بات ہے. 15 بتا دیں 550 کا آپ کو علم مل جائے گا. کیا بات ہے. اس میں آداب بھی ہیں سنتوں کے ساتھ ماشاءاللہ. جی بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام محمد ناصر اتاری ہے. مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے. امامہ شریف پہننا سنت مبارکہ ہے. اور عطر شریف لگانا بھی سنت مبارکہ ہے. آپ صرف سنت کا نام بتا دیں نا. عطر لگانا مسواک کرنا یہ داڑھی رکھنا اور امامہ شریف سجانا ہو گیا. سرما لگانا. سرما نہیں لوگ بتایا. ٹھیک ہے. سرما لگانا اور مائک کے سامنے آ کے جو ہے نا لوگ بھول جاتے ہیں. چلیں کسی اور سے ٹرائی کر لیں. 5 سنتیں بتائیں. حالانکہ آپ نے 5 سے زیادہ سنتیں تو خود سجائی بھی ہیں. زلفیں آپ کی ہیں. سفید لباس پہننا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم. امامہ پہننا. وضو میں ترتیب قائم کرنا اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا. سیڑھیوں پہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا. اترتے وقت بسم اللہ پڑھنا. سبحان اللہ. اور ہر عضو کو وضو میں 3 دفعہ دھونا. اور اچھا میں ایک بات بتاؤں. مجھے اندازہ تھا کہ آپ لوگ کون سی سنتیں بتائیں گے. ایک میں تھوڑی سی جس کو نا ادھر دل پہ ایک بات لگتی ہے. اللہ کرے آپ بھی اس کو محسوس کریں. ہم سے جب کوئی بات کرتا ہے نا سنتیں بتائیں. اب میں آپ سب سے ایک ایک سنت سنوں نا تو بتائیں آپ نے کیا بتانا ہے. کنگا کرنا سنت ہے. تیل لگانا سنت ہے. مسواک کرنا سنت ہے. امامہ پہننا سنت ہے. سفید لباس سنت ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے. بیٹھ کے پینا سنت ہے. ہم یہ ساری سنتیں کون سی بتاتے ہیں کہ جو ظاہری سنتیں ہیں. کیا یہ نہیں ہے کہ سچ بولنا سنت ہے. معاف کرنا سنت ہے. وعدے پورے کرنا سنت ہے. نرمی کرنا سنت ہے. جھگڑا یا غصہ آئے تو اس وقت صبر کرنا سنت ہے. قرض وقت پر ادا کرنا سنت ہے. اپنی بات جو آپ نے زبان دے دی اس کو پورا کر. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں. یہ تمام جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں یہ سنتیں کون عمل کرے گا. اور ایک اور میں دل پہ جو بات دکھتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نارملی ہمیں ظاہری سنتوں کی تو بڑی فکر ہوتی ہے. میں نہیں کہتا امامہ نہ پہنے. میں نے خود پہنا ہوا ہے. امامہ داڑھی سب سنتیں. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے بالکل ٹھیک ہے. مگر خاص طور پر جس نے ظاہری سنتیں سجائی ہیں اس کو باطنی سنتوں پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. اب امامہ ہو داڑھی ہو اور زبان پر جھوٹ ہے تو بتائیں نا لوگ دور نہیں ہو جائیں گے دیندار لوگوں سے کہ وقت پر پیسے نہیں دیتا, بات کرتا ہے پوری نہیں کرتا, بد اخلاقی کرتا ہے. مسکرانا سنت ہے, نرم دلی سنت ہے, معافی سنت ہے, سچ سنت ہے, کاروبار میں ایمانداری سنت ہے. وہ کہاں گئی سنتیں؟ تو یقیناً ظاہری سنتیں سجائیے مگر باطنی سنتوں پر بھی توجہ دیجیے. اور یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. الحمدللہ مجھے یاد ہے میں نے مدنی چینل پر ایک سلسلہ کیا تھا اور اسی نیت سے کیا تھا کہ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. کیونکہ جب بھی سنت کی بات کرو ہمیں بس ظاہری سنتیں یاد ہوتی ہیں. بالکل کرنی ہے ان چیزوں پر عمل مگر اندر سے پاکیزہ ہوگا تو پھر آپ کی زبان میں اثر آئے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تشریف رکھیں گے. اچھا جناب آپ چلتے ہیں, سکور بورڈ دکھائیے ہمیں, پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. جناب بالکل برابر جا رہے ہیں. 28 نمبر ہے. ویری انٹرسٹنگ سیگمنٹ. اب تک کے ذہنی آزمائش اس بار سیزن 17 کا میرا پسندیدہ سیگمنٹ جو ہے جس میں میں خود بھی سیکھتا چلا جا رہا ہوں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے فقہ حنفی اور اس کے دلائل. سوال سے پہلے ایک کال لیتے ہیں سلسلے میں. جناب سائیں محمد مراد اتاری ضلع شکارپور گوٹ سلطان کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ہم ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں, شکارپور والے بھائی بھی, اور الحمدللہ بہت اچھا مقابلہ ہو رہا ہے. ہمارا دل خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.
आमीन माशाल्लाह। जी जनाब, शिकारपुर से भी कॉल आ गई, एक टीम के लिए लैया से भी कॉल आ गई, मुकाबला भी यहाँ भी बराबर हो गया। क्या बात है, सारे पूर बराबर है भाई। चलें जनाब, अब फिक़ह हनफी के बारे में सवाल, क्या सदका फितर सिर्फ गनी पर वाजिब है या गनी और फकीर दोनों पर? इससे मुताल्लिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सदका फ़ितर सिर्फ गनी पर वाजिब है, और इसकी दलील वो ये इरशाद फरमाते हैं कि सही बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदका फ़ितर गनी के अलावा किसी पर नहीं। जनाब, बुखारी की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गनी के अलावा किसी पर सदकाए फितर नहीं। तो इसका मतलब इमाम आज़म का मौक़िफ़ इस हदीस पर ही है कि सदकाए फितर सिर्फ गनी पर यानी मालदार पर वाजिब है, फकीर पर नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रुकू और सुजूद वाली नमाज में कहा लगाने से वुजू टूटता है या नहीं, इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ और उसकी दलील बयान करें। इमाम आज़म के नज़दीक जो कह का लगा कर ऐसे वो नमाज में जो है ना उसकी नमाज टूट जाती, वज़ू टूट जाता है। और इसकी दलील हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो नमाज में कह का लगा कर हंसे वो नमाज और वज़ू को दोहराए। जनाब, बहुत सारे शायद नाजरीन को ये मसला नहीं पता कि अगर नमाज के दौरान किसी को हंसी आ जाए और वो हंसी या कहा इतनी आवाज़ से हो कि वो अपने कानों से सुन ले, और ये नमाज रुकू और सजदे वाली नमाज है, नमाज जनाजा वगैरह ना हो, तो अब सिर्फ नमाज नहीं टूटेगी, उसका वजू भी टूट जाएगा और वजू और नमाज उसे पढ़नी होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इतनी आवाज से हंसा कि अपने कानों ने सुन लिया, ये मसला है। अच्छा, ये बता रहे हैं हमारे मदनी इस्लाम भाई कि इतनी आवाज से हंसे कि अपने कानों ने सुना तो सिर्फ नमाज टूटेगी, और इतनी आवाज से हंसे कि अगर दूसरा करीब होता या दूसरे ने सुन लिया तो फिर वजू भी टूट जाएगा। अच्छा जनाब, अगला सवाल, इमाम के पीछे मुक्तदी का किरात करना कैसा, और इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुक्तदी का इमाम के पीछे किरात करना जायज़ नहीं। अब अपने इस मौके पर दलील कुरान पाक की सही आयत है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो इसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब अगर मुक्तदी इमाम की किरात ना सुने और अपनी किरात शुरू कर दे तो ये उसका ये अमल नस्से कुरानी के खिलाफ है। जनाब, अब कितना प्यारा मौक़िफ़ है, कुरान की वाज़े आयत है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इमाम भी किरात कर रहा है, मुक्तदी भी किरात कर रहा है, तो ये तो इसके हुक्म कुरानी के खिलाफ हो जाएगा। तो इमाम जब किरात करे तो मुक्तदी खामोश रहे, यही इमाम आज़म का मौक़िफ़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तशहुद में उंगली से इशारा करना कैसा, इस मसले में इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक तशहुद में लफ्ज़ ला पर उंगली उठाना और लफ्ज़ इल्ला पर उंगली रख देना ये सुन्नत है, और इसकी दलील सुनन अबी दाऊद में सही दर्जे की हदीस पाक है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशहुद में उंगली से इशारा करते थे और उंगली को हरकत नहीं देते थे। उंगली को हरकत नहीं दिया करते थे, तशहुद में उंगली से इशारा किया करते थे, और यही नबी पाक की सुन्नत और इमाम आज़म का मौक़िफ़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, इल्म दीन भी सीख रहे हैं, करोड़ों हनफियों के इमाम आज़म का मौक़िफ़ भी जानते चले जा रहे हैं, दलील भी बात पता मालूम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है इंशाअल्लाह मिलकर नात ख़्वानी भी करेंगे, अपने नेक अमाल का जायज़ा भी करेंगे, मज़ीद आपकी कॉल्स भी इस सिलसिले में शामिल करेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ़ ले आएँ। जनाब, आइए नेक अमाल का पहले जायज़ा करेंगे, अपने अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लें या फिर अपने मोबाइल से एप्लीकेशन निकाल लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें की, पांचों नमाजें बाद जमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी,
رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی۔ کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لیے۔ شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے۔ آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی۔ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب اپنے پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامت شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین انشاءاللہ مل کر اب ثنا خوانی میں، نعت خوانی میں شامل ہو جائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی قسمت میری چمکائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے آقا قسمت ملا پیچ ہو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی تیرے پاک پہ بلوائیے
جس کو ملا وہ مدینے چلا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا زخم دل پہ لگے اشک بہنے لگے جب چلا قافلہ میں یہی رہ گیا اشک گرنے لگے عرض کرنے لگے اذن دے دو شاہ میں یہی رہ گیا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھیتر پاک پہ بلوا یہ آقا مجھ کو بھیتر پاک پہ بلوا یہ آقا سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سمجھا یہ آقا آنکھوں میں میری آپ سمجھا یہ آقا بیتاب ہوں چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر اللہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا للہ میرے خواب میں آ جا یہ آقا میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی مجھے گردید ہو جائے تو میری امید ہو جائے تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ للہ میرے خواب میں آ جا
مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے میرے گلشن کو بھی ایک بار مہکائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدہ شوق کو کیجئے بارابر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری وقت ہے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے یہ چراغ سحر دونوں عالموں کے سرکار آ جائیے للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا مجرم کو یہ جات ہے اب سوئے جہنم للہ شفاعت میری فرمائیے آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا رسول اللہ بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ہیں ٹکڑوں سے تو تمہارے پلے رخ کدھر کرے ہاں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں اتار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ پیار شاہ مدینہ ہو عنایت مدینہ ہو عنایت ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا ویرانہ دل آ کے بسا جائیے آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے سبحان اللہ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا یقیناً جو مدینے جاتے ہیں ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ ہمیں بھی وہ جلد دن نصیب فرمائے کہ ہم بھی احرام پہنے مکہ مکرمہ حاضر ہوں اور پھر سبحان اللہ عمرہ کر کے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو جائیں. کیا بات ہے مبارک اسفار کی. آئیے
हमारी एक दो कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वक्त हो जाएगा कि फैज़ान हदीस जो हम रोज़ाना एक हदीस आपसे सुनते हैं उसकी हमारे लिए वीडियोस भी आई हुई है, वो भी आपको दिखाने। पहले एक दो कॉल्स दे दें। अतहरत तारी इस्लामाबाद से अर्ज़गुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश आते ही हमारे घर में रौनकें दोबाला हो जाती हैं और सारे घर वाले बैठ के इसे बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं, देखते हैं, मुलाहिज़ा करते हैं और इल्म दीन के ख़जाने लौटने की कोशिश की जाती है। अल्लाह ताला हमारे रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई को उम्र खिज़री अता फ़रमाए और जो भी मजलिस इसमें पसे पर्दा भी काम कर रही है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और टेक्निकल टीम है, अल्लाह सबको इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। दिस इज़ अ फंटास्टिक प्रोग्राम ऑफ दावत इस्लामी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। हाजी साहब, आपका अंदाज भी माशाअल्लाह करीम, मरहबा। अल्लाह पाक आपको और हमें सबको बार बार मदीना मुनव्वरा की बात अब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है हदीस पाक हम रोज़ाना एक आपसे सुनना चाहते हैं या आपको देखना चाहते हैं, उसकी वीडियोस आती हैं। आइए देखते हैं पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ से हमारे लिए प्यारे प्यारे बच्चों ने कौन सी वीडियोस भेजी हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं सब नबियों में आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। मतलब यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद न कोई नबी पैदा होगा और न किसी नबी की मस्जिद बनेगी। आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब नबियों में आखिरी नबी हूँ, मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। जज़ाकल्लाहु खैरा। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक मैं नबियों में सबसे आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद सबसे आखिरी मस्जिद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं सब नबियों में आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। मैंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मैं सब नबियों में आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सब नबियों में मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमने कल वजाहत भी की थी कि नबी पाक की आखिरी मस्जिद से मुराद के किसी भी नबी की जो सबसे आखिरी मस्जिद है वो मस्जिद नबवी है। अब किसी और नबी की मस्जिद नहीं बननी, क्योंकि वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद की बुनियाद रखी। अलबत्ता अल्लाह का घर यानी मसाजिद जो है तो पूरी दुनिया में क़यामत तक इंशाअल्लाह बनते रहेंगे। और आज की हदीस, सुभान अल्लाह, हमारी मजलिस ने हदीसें भी बड़ी प्यारी सेलेक्ट की हैं ताकि याद भी हो जाए हदीसें, और ये हदीसें भी अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में हैं। तो अगली हदीस भी सुनते हैं, इब्ने माजा की हदीस है। और आज की हदीस नोट कर लें, चाहे तो उसकी पिक्चर ले लें कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे आखिरी नबी हूं और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। मैं सबसे आखिरी नबी हूं और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। अच्छी अच्छी वीडियोस हमें बनाकर भेजें। इस्लामी भाई भी भेज सकते हैं, बच्चे भी भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह हम सेलेक्टेड वीडियोस को कल भी प्रोग्राम में चलाएंगे। आइए नाजरीन, अब वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है कुरानी मालूमात। टीमें बिल्कुल बराबर बराबर हैं, 32-32 नंबर हैं। एक भी गालिबन गलती नहीं की है इन दोनों टीमों ने अब तक। अब सवाल है कुरान पाक के हवाले से, क्या कुरान में गीबत की मुमानिअत बयान की गई है? आयत कुरानी और तर्जमा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वला यग़्तब बादुकुम बादा, और ना ही तुम में से कोई किसी की गीबत करे। और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो अब नियत करें इंशाअल्लाह गीबत करेंगे ना सुनेंगे। नाप तोल में क्या करना चाहिए, इससे मुताल्लिक कुरान हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वाउफुल कैला वल मीज़ाना बिल क़िस्त, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। वो लोग जो नाप तोल में डंडी मारते हैं, तौबा करें। कुरान का हुक्म ये है, अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए इरशाद है, और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल है बावलपुर वालों से। आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी
और अब आपने पहचानना है कि ये कौन सा कुरानी वाकया है और कुरान में कहां मौजूद है। बड़ा सा सांप भी नजर आ रहा है और कोई लाठी भी नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसाए मूसा का अजदहा बन जाना। जी, असाए मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा बन जाना वो अजीम वाक़े की तरफ इशारा है। जब फिरौन के जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक जब जमीन पर रखा तो वो बड़ा सा अजदहा बनकर उन तमाम सांपों को निगल गया। अमेजिंग कुरानी वाकया है। बताइए कुरान पाक के कौन से पारे में है? पारा 16 सूरह तौहा। पारा 16 सूरह तौहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब आपकी बारी है। बड़ी हरियाली भी है और यहाँ भी कुछ लाठी है। पिछले वाक़े से मिलता जुलता ही कुछ है। क्या है ये? जन्नती लाठी। जी जनाब, जन्नती लाठी। याद रहे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था ना, ये असा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, शायद नाजरीन को नहीं पता कि वो असा, वो लाठी आप आज भी देख सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दीदार किया है। और ये टॉप कॉपी म्यूजियम जो है तुर्की के अंदर, वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो जो लाठी है, वो असा मौजूद है। यकीन करें, उसको देखकर ही ऐसी कैफियत बन गई कि कितने वाकयात इस लाठी से मंसूब हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है। तो बहरहाल अब बताइए कि ये कौन से पारे में और कौन सी सूरत में है? पारा 16 सूरह तौहा। पारा 16 सूरह तौहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब नाज़रीन, अगर आप भी कुरानी दिलचस्प वाकयात पढ़ना चाहते हैं, बड़ी प्यारी किताब मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए। अजाइबुल कुरान, गराइबुल कुरान, मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन भी है। वंडर ऑफ कुरान के नाम से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी मौजूद है। दावत-इस्लामी.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर ये वाकयात आप वीडियो की सूरत में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोग्राम मदनी चैनल पर मुझे करने की सआदत मिली। पैगाम कुरान और एक किस्सा है कुरान से। आप जाकर सोशल मीडिया पे उसे तलाश करके आप वो प्रोग्राम देख सकते हैं, ताकि खुद भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कुरान से मोहब्बत भी बढ़ती है और मालूमात में इजाफा होता है। नाजरीन, कमाल हो गया है। अब तक किसी टीम ने कोई गलती नहीं की है। आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जाती है, कौन सी पीछे। आखिरी सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमें एक बार स्कोर बोर्ड दिखाया जाए, ताकि हम बताएं नाजरीन को कि किस तरह यह मुकाबला चलते चलते हर ही सवाल का सही जवाब दिया है। यह अब तक पहली बार हुआ है ज़हनी आजमाइश में कि आखिरी सेगमेंट तक हम पहुंच चुके हैं और 36 नंबर हैं। आज लगता है पहली टीम कोई बनेगी, या हो सकता है दोनों बन जाएं जो 50 के अदद को क्रॉस करेंगे। आइए नाजरीन, शुरू करते हैं आखिरी राउंड, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। चले जनाब, शिकारपुर और भावलपुर वैसे तो हैं दूर दूर, मगर आज हो जाएंगे एक दूसरे के करीब, क्योंकि शिकारपुर के इस्लामी भाई जा रहे हैं भावलपुर की टीम में, भावलपुर के आ रहे हैं शिकारपुर की टीम में। टीम में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि सफर अकेले करवाने जा रहे हैं। तीनों इस्लामी भाइयों से 5-5 सवाल करने हैं। आपने सिर्फ सही कहना है या गलत कहना है, और कुछ नहीं कहना है। गलत कहेंगे तो जवाब गलत होगा तो नंबर कम हो जाएंगे। पहली बारी है मोहम्मद कासिम, भावलपुर से ताल्लुक है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार लाहौर में है। गलत। FGRF दावत इस्लामी का एक शोबा नहीं है। गलत। कुरान पाक में सिर्फ एक सहाबी हजरत जैद का नाम आया है। सही। मकड़ी के नाम पर कुरान पाक की एक सूरत नहीं है। गलत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जबल सौर पर अल्लाह पाक से कलाम फरमाया था। गलत। क्या बात है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। भावलपुर वालों ने अच्छी इब्तिदा की है। अब शिकारपुर के नियाज भाई की बारी है। सूरह यासीन 23वें पारे में मुकम्मल होती है। दुरुस्त। सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सही। बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि तआला का मजार मुबारक सेहवन में है। गलत। सफा मरवा के दरमियान चलने को सही नहीं कहा जाता। सही। अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई। गलत। सूरह लुकमान 28वें पारे में है। गलत।
ایک غلطی آپ کر گئے ہیں. صفا مروہ کے درمیان چلنے کو صحیح کہا جاتا ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا صحیح نہیں کہا جاتا, تو اس کا جواب بنتا ہے غلط. جناب 4 نمبر حاصل کیے نیاز بھائی نے. اب باری زین شہزاد بھاولپور سے ہے. سرائکی بولتے ہیں آپ, پنجابی بولتے ہیں, چلے جناب. سراج الامہ امام شافعی کا لقب ہے. غلط. ذرا قریب آ کے بولیں گے. غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. غلط. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی. صحیح. امام مسلم بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. غلط. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. غلط. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے بھاولپور والوں کی. جواد احمد شکارپور سے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. صحیح. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا. صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی 40 سال کی عمر میں نازل ہوئی. صحیح. معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے. صحیح. سورۃ الفرقان لفظ تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اس کا مطلب ایک بار پھر آخری 2 اسلامی بھائی جن کے کاندھوں پر, ایک کے کاندھوں پر بھاولپور, ایک کے کاندھوں پر شکارپور کی ذمہ داری ہے. جناب دیکھتے ہیں اپنی کشتی کنارے لگاتے ہیں یا کچھ اور کر دیتے ہیں. اب باری ہے بھاولپور کے محمد عثمان کی. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نزول فرمائیں گے. صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے. غلط. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. صحیح. دوزخ کے 8 دروازے ہیں. غلط. سورہ اخلاص قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. غلط. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اللہ, بھاولپور کے کسی اسلامی بھائی نے پورے پروگرام میں کوئی غلطی نہیں کی. 51 نمبر کے سوال تھے ہمارے پاس, پورے 51 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب شکارپور کے اسلامی بھائی محمد مدثر کی باری ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کیا گیا تھا. غلط. پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے. صحیح. سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں سے ہے. صحیح. اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل کے بھائی ہیں. صحیح. الٹے ہاتھ سے پانی پینا سنت نہیں ہے. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. 50 نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے صرف ایک غلطی کی وجہ سے, اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اس میں اس بچے کا قصور بھی نہیں ہے. بعض اوقات جواب آتا ہوتا ہے مگر اس وقت صحیح جواب نہیں دے پاتے, تو اس پہ دل چھوٹا نہ کریں. ابھی شکارپور والوں کو موقع ملے گا, دونوں ٹیمیں آگے تشریف لائیں. بھاولپور والوں نے آج کا مقابلہ جیت لیا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. آج مفتاح القرآن, سبحان اللہ, معرفت القرآن کس کو تحفے میں دینا ہے؟ چلے جناب, چلے ماشاءاللہ آ جائیں, سارے اسلامی بھائی آ جائیں. اور بیسٹ پرفارمنس, ویسے تو یہ بھاولپور والے سارے ہی بیسٹ تھے مگر محمد قاسم کو ہم ماشاءاللہ یہ بیسٹ پرفارمنس کا آج ایوارڈ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری ان کی تیاری تھی. اور معرفت القرآن کے لیے کیا کرنا ہے, آج بھی قرآن دازی کر لیں. چلو آج بھی تیسرا دن بھی قرآن دازی کرتے ہیں. چلیں انشاءاللہ لے آئیں بھائی, قرآن دازی کے لیے لے آئیں. ناظرین کی قرآن دازی اگر ریڈی ہے تو جو ہماری کوئز اپلیکیشن کی تو بتائیے گا. آئیے کوئز اپلیکیشن کا جو سوال تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن دازی. کس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے؟ مسجد قباء درست جواب تھا. آئیے 5 آئیڈیز دیکھ لیں جن کو آج انعام کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے. یہ 5 آئیڈیز نوٹ کر لیں, ہم سے رابطہ کریں, پھر انشاءاللہ آپ کو تحفہ پہنچایا جائے گا. اب سوال ہے جس کا جواب کل پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے دینا ہے. پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں؟ پہلی وحی میں کتنی آیات نازل ہوئیں, اس کا جواب آپ نے دینا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کل انشاءاللہ. اب آئیے دیکھتے ناظرین کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے. کل انشاءاللہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. واربرٹن, گوجرانوالا, شکارپور. اس کا مطلب بڑا دلچسپ مقابلہ ہونا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تینوں ٹیمیں بھی کمال ہیں. جو پیچھے رہ گئی ہیں نا, 1-1 نمبر 2-2 نمبر سے ہی پیچھے رہے ہیں, تو تینوں ہی کمال ہیں. تو واربرٹن, گوجرانوالا اور شکارپور میں سے ان تینوں ٹیموں کے پاس کل آخری موقع ہوگا کہ اب اپنا پورا زور لگائیں, کیونکہ 2 ٹیمیں قلم سے جدا ہوں گی اور چوتھی ٹیم سلیکٹ ہو کر آگے چلی جائے گی. جی جناب, اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان
मारिफतुल कुरान, सुभान अल्लाह, 3 किताबों का सेट किसको जा रहा है? 5699 5699 5699 मौजूद नहीं तो दूसरा टोकन निकालेंगे। 5699 5699। चलो लगता है किसी और की किस्मत में है। एक बार फिर ऐलान कर लेता हूं, 5699 नहीं है। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बाद में बेचारे वो परेशान होंगे जब उनको पता चलेगा, शायद हो सकता है हमारी फुटबॉल टीम चली गई, उन्हीं में से कोई ना हो। 5641 माशाअल्लाह। चलें भाई, इनके नसीब में था, सुभान अल्लाह। आप भी नाज़रीन तर्जुमा कुरान लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कुरान मा हाशिया मारिफतुल कुरान कंजुल इरफान ये हासिल कीजिए। कमाल का तोहफा है ये, और ये आपको पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। किस आप भी यहाँ पर क्या करते हैं? वाह भाई, कल भी 12 माह के इस्लामी भाई को तोहफा मिला, आज भी 12 माह के इस्लामी भाई को तोहफा मिला। अब इसको पढ़ना भी इंशाअल्लाह। क्या बात है, कल भी आपको मिला था, वो दूसरे भाई थे ना? अच्छा माशा, कुछ और तोहफा मिला था आपको, माशाअल्लाह, क्या बात है। हाँ, कल सूट पीस लेकर गए। देखो 12 माह वाले यहाँ नवाजे जा रहे हैं, तो वहां भी नवाजे जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये बच्चों का है 5667। आजा भाई, मदरी मुन्ने को भी तोहफा पेश करें माशाअल्लाह। चले जनाब, अब जो कुरान दाजी सवाल किया गया था वो इंशाअल्लाह सवाल का जवाब और कुरान दाजी। सवाल ये था कि जन्नतुल बकी में सबसे पहले कौन से मुहाजिर साहबी दफन हुए? तो जवाब है हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये जवाब महानामा फैज़ान मदीना रजबुल मुरज्जब में था। और हमारे पास जो नाम है उनमें बिनते मोहम्मद अनवर शेखुपुरा, मोहम्मद मुबीन अत्तारी, बिनते रमज़ान फ़ारूकाबाद, जुनैद रज़ा सफदर अत्तारी, ग़ुलाम मुर्तज़ा अत्तारी, वसीम बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया, सैयद फैज़ान रज़ा अत्तारी, मोहम्मद रफ़ीउल्लाह अत्तारी मलीर कैंट कराची, उम्मे मैमूना अत्तारिया हबचौकी, मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा मियाँ वाली। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरान दाजी होगी। और तोहफ़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा अत्तारी बिन ज़फ़र इकबाल, बलूचिस्तान कोयटा। आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बलूचिस्तान तक आपको तोहफ़ा पहुँचाया जाएगा। जी, अदब शौक़ के साथ सलातो सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल दिल को रास भी तुम ही हो, हम शानास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी हश्र में अत्तार आए, आका आप उन पे रहम खाए, अपने दामन में छुपाए, अपने दामन में छुपाए, और रब से बख्शवाए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد آ گیا ہے پھر سے ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم نور